सबसे पहले तो मैं अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है बच्चों वॉइस, ठीक है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो तुम्हारा SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो हम लोग वॉइस डिस्कशन करेंगे, पूरा बेसिक से जानेंगे बच्चों क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और कैसे हम लोग को जवाब दे के आना है ताकि एक भी नंबर हम लोग को उससे मिस ना हो जाए। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो वॉइस, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या है बच्चों। वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखलाता है कि कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है, ठीक है। यानी कि वॉइस वर्ब का ही रूप होता है बच्चों, लेकिन सेंटेंस में होता है, ठीक है। सेंटेंस में वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि कर्ता कुछ करता है। सपोज दैट बच्चों ये सेंटेंस में देखो एग्जांपल के थ्रू में बता रहा हूँ, राम इज बीटिंग। यहाँ पर कर्ता कौन है बच्चों, यहाँ पर कर्ता हम लोग का राम है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं सब्जेक्ट। यहाँ देखो बच्चों यहाँ कर्ता कुछ कर रहे हैं, राम इज बीटिंग, यहाँ राम क्या कर रहा है, किसी को पीट रहा है, ठीक है। राम यहाँ किसी को पीट रहा है, यानी कि कर्ता कुछ कर रहा है बच्चों। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे, ठीक है, राम इज बीइंग बीटिंग, यानी कि यहाँ पर बच्चों देखो राम इज बीइंग बीटिंग, ठीक है, यानी कि राम को कोई पीट रहा है, ठीक है। यहाँ पर राम सक्रिय है और यहाँ पर राम निष्क्रिय है, ठीक है। तो निष्क्रिय कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर राम कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर राम को स्वयं कोई क्या कर रहा है, पीट रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर वही लिखेंगे बच्चों कि स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है, यानी कि यहाँ कर्ता कुछ कर रहा है फर्स्ट सेंटेंस में और दूसरा सेंटेंस में कर्ता पर ही कुछ घटित हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कर्ता कुछ करता है और स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है बच्चों किसी सेंटेंस में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वॉइस। इसको बोलते हैं एसिव और इसको बोलते हैं पैसिव। एसिव का मतलब हो गया सक्रिय और पैसिव का मतलब हो गया निष्क्रिय, ठीक है। इसी से बच्चों वॉइस का वेग निकलता है हम लोग का। वॉइस के दो वेग होते हैं, एक होता है एसिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एसिव वॉइस क्या होता है, इसके डिफिनेशन हम जानेंगे बच्चों। एसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, यानी यहाँ क्रिया किसको प्रधानता देगी, कर्ता को देगी। जैसे कि हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे बच्चों, यहाँ कर्ता को प्रधानता, क्योंकि कर्ता यहाँ पर कुछ कर रहा है, इसलिए एसिव वॉइस में क्या होता है कि क्रिया कर्ता को प्रधानता देती है। और इसमें टोटल कितने टेंस में होते हैं, 12 टेंस में बनते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग आता है पैसिव वॉइस बच्चों। पैसिव वॉइस में जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पर क्रिया कर्ता को प्रधानता दे रही थी, तो यहाँ किसको क्रिया प्रधानता दे रही है, कर्म को प्रधानता दी जाती है। यानी सेकेंड सेंटेंस में हम लोग देखेंगे बच्चों कि राम को कोई पीट रहा है, यहाँ कर्ता को प्रधानता नहीं आ रहा है, जबकि कोई पीट रहा है, यानी जो कोई है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें कितने टेंस होते हैं, 8 टेंस होते हैं, ठीक है। कौन सा टेंस नहीं होता है बच्चों, जैसे यहाँ टोटल 12 टेंस होते हैं, लेकिन इसमें 80 टेंस होते हैं। तो कौन सा टेंस पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बन सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों वॉइस जानने के लिए टेंस आना बहुत जरूरी है, अगर टेंस नहीं आएगा तो वॉइस आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टेंस के बारे में डिस्कशन कर देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। और सभी टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस,
दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी टाइप से हम लोग दोहराएंगे बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से होगा फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, इसका कुछ स्ट्रक्चर है बच्चों हमने बनाया है, ठीक है, केवल आप लोग को पूरी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है सब्जेक्ट के साथ इज, सपोर्टिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब के साथ एंड। इसको पहचानने का तरीका है बच्चों, सेंटेंस को जब हम लोग यूज करेंगे इसको पहचानने का तरीका है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो क्या रहेगा बच्चों, इज एंड आर। उसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहेगा बच्चों तो पहचानने का तरीका रहेगा कि सेंटेंस में हम लोग का हैज और हैव का प्रयोग रहेगा और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ रहेगा। ठीक है, और उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा, यहाँ पहचानने का तरीका है बच्चों, हैव या हैज रहेगा प्लस इसके साथ क्या चीज रहेगा, बीन का प्रयोग रहेगा और वर्ब के साथ आईएनजी यूज किया हुआ रहेगा। उसी तरह से बोलते पास्ट सिंपल का रहेगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 यहाँ यूज रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस का रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वाज हुए के साथ हवाज हुए के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज होगा। ज़्यादातर ये दोनों यूज होता है बच्चों, ध्यान से देखना। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन के साथ वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग। तो उसी तरह बच्चों फ्यूचर टेंस का यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग मैथ टॉपिक्स पे आते हैं। देखो ऐसी बेसिकली हम लोग को क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में वो एसिव टू कन्वर्ट पैसिव है ना, वो पूछता है कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसका प्रोसेस है बच्चों, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। ठीक ना, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बना देना है और जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाए, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाए। तीसरा प्रोसेस है कि टेंस के अनुसार सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का उपयोग करें। जैसे बच्चों हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारा ऐसी फॉर्म है। ठीक है, तो रूल्स क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है बच्चा, ये हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग का, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है। तो रूल्स हम लोग क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। ये ऑब्जेक्ट है जिसको सब्जेक्ट बनाना होगा तो इसको यहाँ पर ले जाना होगा, और इसको ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो इसको यहाँ पर ले आना है। यानी कि ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लिखेंगे और सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे। देखो तो पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट में चला जाएगा ए लेटर। ठीक है बच्चों, अब ये आई उधर जाएगा तो बच्चों मी हो जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोग बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, अब देखो फिर सेकंड में आते हैं, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना। ये जो नया ऑब्जेक्ट बना है उससे पहले क्या लगाना है बच्चों, हम लोग को बाय लगाना। क्लियर हो गया। अब टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। ठीक है, टेंस के अनुसार देखो बच्चों कौन सा टेंस में, देखो फर्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, V1। देखो कहाँ पर हम लोग का है, सब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो बच्चों यहाँ पर एक लेटर है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम लोग इज। और क्या बोला है उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म उपयोग करें। तो हम लोग मुख्य क्रिया क्या है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, क्लियर है। उसी तरह सेकंड एग्जांपल हम लोग लिखते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, सॉरी ऐसे आई ईट ए
ठीक है, हम लोगों ने तो प्रोसेस जान लिया था कैसे कैसे हम लोगों को कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोनाउंस हैं, ठीक है, जिसका ऐसी वॉइस से अगर पैसिव वॉइस में चला जाता है तो किस तरह से कन्वर्ट होता है, इसको नोट करके लिख लेना बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई अगर ऐसी वॉइस में है और पैसिव वॉइस में जाएगा तो बी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, सी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा और हु का हुम हो जाएगा बच्चों। इतना याद रखना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये नहीं जानोगे तो दिक्कतें आएगी। ठीक है, आप लोग का जो पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसमें सेंटेंस रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक ना। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग टेंस से प्रेजेंट टेंस वाला क्लियर करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे। तो देखो बच्चों, नियम 1 क्या कहता है, यदि ऐसी वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया इज एम आर के साथ वर्ब का फॉर्म लिखना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर तो वेरी सिंपल है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो, हैरी हेल्प मी, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ बच्चों, ठीक ना। देखो ये कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। हम लोग नियम क्या देखे थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो मी इधर चला आएगा तो मी का क्या होता है, देखो मी का आई, ठीक है। अब ये हरी चला गया उधर तो हो गया हरी, ठीक है। अब दूसरा रूल्स क्या था, तो नए ऑब्जेक्ट है उससे पहले क्या लगाना है हम लोग को, बाई। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखे हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया के साथ इज एम आर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आई के साथ क्या होता है बच्चों, एम, ठीक है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म देना है, थर्ड फॉर्म। तो हेल्प है तो क्या हो जाएगा, हेल्प। क्लियर है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम लोग। दे कॉल देयर फ्रेंड्स, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, क्या हो जाएगा, देयर फ्रेंड्स। क्लियर है, ये उधर चला जाएगा। दे का क्या होता है बच्चों, दे का देम, ठीक है। अब नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, बाई। क्लियर है। अब देखो यहाँ फ्रेंड्स यानी कि क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या रहेगा, आर, ठीक है। तो देयर फ्रेंड्स आर, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, कॉल्ड, ठीक है। इसी तरह से बच्चों नियम 2 में यदि ऐसी वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो तो सहायक क्रिया इज एम आर के साथ बिग लगाना है बच्चों, ठीक है, का प्रयोग करें और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखें, ठीक ना। ध्यान से देखो क्या है कि यदि ऐसी वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो तो सहायक क्रिया इज एम आर के साथ क्या लगाना है, बिग लगाना है, ठीक है। बिग का प्रयोग करें और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया। तो जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं इसका हम लोग। आई एम रीडिंग अ बुक। क्लियर है। सेंटेंस बन जाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, एम का यूज हुआ है, यानी कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, ठीक है। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो है ऑब्जेक्ट ये आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बुक, और ये सब्जेक्ट उधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई का क्या हो जाता है, मी। तो नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, बाई, ठीक है। अब एक बुक है तो एक बुक पर क्या हो जाएगा, इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीडिंग है तो रीड, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हम लोग को क्या लगाना है, सहायक क्रिया के साथ इज एम आर के साथ लगाना है बीइंग। तो इज बीइंग, उसके बाद लगा देना है, क्लियर है।
दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आई एम ईटिंग ए मैंगो। ठीक है बच्चों, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग पैसिव वॉइस में, तो ए मैंगो इज, क्रिया के बाद क्या लगाना है, बीइंग। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म ईट है तो क्या हो जाएगा, ईटेन बाय मी। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ठीक है, यू आर वॉशिंग माई, सॉरी, यू आर वॉशिंग ए, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, ए पॉट। एक पॉट है, क्या लगेगा, इज, इसके साथ क्या लगा देना है, बीइंग, वॉश, उसके बाद बाय, यू का क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो नियम 3 क्या है बच्चों, हम लोग ध्यान देखेंगे कि यदि ऐसी वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो तो सहायक क्रिया हैज हैव के साथ बीइंग का प्रयोग करें तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएं। जैसे कि हम लोग दो टेंस देख चुके हैं बच्चों, इसका पहचानने का तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ही हैज ईटेन ए मैंगो। हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों टेंस में तुम लोग को, ठीक है, तो स्ट्रक्चर दिए थे कि पहचानने का तरीका क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, इसमें सपोर्टिंग वर्ब क्या लगा हुआ रहेगा, हैज या हैव लगा रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए मैंगो, ठीक ना, ये क्या होता है बच्चों, ये का ही, ठीक है, नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना, बाय, और यहाँ पर एक मैंगो है तो हैज के बाद क्या लगाएंगे हम लोग को, बी, ठीक है, और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ही हैज बीटन राम, ठीक है, इसको हम लोग पैसिव बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, राम हैज बीन बीटन बाय, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, पैसिव वॉइस में हम क्या बनाएंगे, मी का क्या हो जाएगा, आई हैव, ठीक है, हैव के बाद क्या लगाना है, बीन हेल्पेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। तो आई होप आप लोग को पैसिव टू पैसिव वॉइस बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी बच्चों, ठीक है। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप इसको क्लियर कर लो, ठीक है, तो आप लोग आई होप पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक ना। ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करो, ठीक ना। मैंने आप लोगों के लिए, लेकिन आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो देखने के बाद पूरा समझ में आ गया होगा, इसको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलो, क्योंकि ये हम लोगों का पार्ट 1 है। मैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, इसी का
तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।